नमस्ते, मेरा नाम रीमा है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। आनापानसति ध्यान से मेरा जुड़ाव लगभग 2 वर्ष पहले हुआ, जब मैंने दीप्ति नंदेला मैम की वीडियो कहाँ अटक गए हैं आप उसे देखा। ये मैंने यूट्यूब पर देखी थी। मैंने इसे अपनी फ्रेंड नवप्रीत कौर के साथ शेयर किया। वह पहले से ही ध्यान में थी। ये वीडियो हम दोनों को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद हम एक लिंक के माध्यम से JTTP में जुड़े और अपनी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ना शुरू हुए। इसके बाद मैंने इनर जर्नी, सेथ विजडम और कई वर्कशॉप्स की, जिनके माध्यम से मैंने न्यू एनर्जी या हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं उसके बारे में, शक्तियां इन द सेंस जो एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करती है, उसकी पहचान मैंने की ध्यान के माध्यम से। आनापानसति ध्यान की एक बहुत सरल पद्धति है। आन का अर्थ है सांसों का आना, अपान का अर्थ है सांसों का जाना, सति का अर्थ है इन दोनों के साथ आती जाती सांसों के साथ एक हो जाना। जब हम सांसों के साथ मस्ती करते हैं तब हम महसूस कर सकते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो किस तरह से हमारे शरीर के एक एक कण में प्रवाहित होती है और हमारे अंदर नए जीवन का संचार करती है। आनापानसति ध्यान आप कहीं बैठे भी कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में। ये ज़रूरी नहीं है कि आलती पालती करके ही बैठना है। अगर बैठ सके तो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं। आनापानसति ध्यान में आकर मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझा और जाना। मैंने मास्टर्स, जो एस्ट्रल मास्टर्स हैं, उनकी उपस्थिति को महसूस किया। जगत माता, शिव, इन सबको मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया। एक दिन मेरे कमरे में ही मैं ऐसे दिन के टाइम दोबारा सो गई, उठकर फिर दोबारा सो गई, तो मैंने अपने सामने इस तरह की शेप में ऐसे लगा, 1-2 आवाज़ें आई, आदमी और औरत, 2 की आवाज़ें। तो ये मैंने ध्यान में आने के बाद ही महसूस किया। और भी बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। मुझे ध्यान में जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये है एक चेतना की, कि एक चेतना का अर्थ है कि हम सब एक हैं। जो आप हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही कोई और है। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पत्थर, इंसान, हम सब के अंदर ऊर्जा है। उस ऊर्जा का लेवल अलग अलग है। तो जब मुझे कोई कुछ कह देता है गुस्से में, मुझे उसकी बात का अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि सामने भी मैं ही हूँ। जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है वो एक ही हैं। हम अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग बॉडी लेकर इस धरती पर कुछ एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आए हुए हैं। बस हमने वही लेने हैं और हमने फिर से एक हो जाना है। दूसरी बात है पिरामिड ऊर्जा। श्री सुभाष पत्री सर पिरामिड ऊर्जा पर जोर देते हैं। पिरामिड के बारे में मैंने पढ़ा ज़रूर था स्कूल में, पर मुझे इतना नहीं पता था। बट जब मैंने उसके नीचे ध्यान किया तो फिर मुझे फ़र्क महसूस हुआ कि हम नॉर्मली जो ध्यान करते हैं बैठकर और पिरामिड के अंदर जो ध्यान करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। ऊर्जा के लेवल का फ़र्क है। तो मैं डेरा बस्सी के पास मुबारकपुर में पिरामिड है श्री मित्तल जी का, वहाँ पर जाकर कभी ध्यान करती हूँ जब भी मुझे समय लगता है। दूसरी बात है सोल प्लान की। जैसा कि हमें बताया जाता है कि हम सभी अपना एक सोल प्लान लेकर आए हैं। कभी कभार हम लोग अपने बच्चों को, भाई बहन को, हस्बैंड या वाइफ, किसी के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे हो, तुम्हें वो करना है या मेरे हिसाब से चलो, तुम्हें समझ नहीं है, दुनिया में बहुत लड़ाई है, तुम स्ट्रगल करोगे। तो वो चीज़ मेरे अंदर से क्लियर हुई कि नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हर कोई अपना सोल प्लान लेकर आया हुआ है और उसने उसी हिसाब से चलना है। तो हमें बेटर यही है कि हम हर एक को अपने लाइफ के तजुर्बे जीने दें। हम दूसरों को गाइड कर सकते हैं पर जज नहीं कर सकते। जजमेंट्स हमने नहीं देनी, ये मैंने सीखा। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कई बार, या मैं भी करती थी, कि उसने क्या पहना है, वो क्या खा रहा है, खा रही है, या उसे जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। ये चीज़ मेरे अंदर बहुत कम हो गई है। अभी थोड़ा बहुत है, बट वो ध्यान जब मैं और करती जाऊंगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मेरा ध्यान में आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस धरती पर क्या कर रही हूँ, ये मेरा घर नहीं है, कोई मेरे माँ बाप, भाई बहन नहीं हैं, मतलब मैं क्यों हूँ यहाँ पर, यही चीज़ मेरे अंदर होती थी। बट फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि ध्यान में इसका आंसर है। उसके अलावा कोई ऐसा संघर्ष नहीं था, बट ये एक क्वेश्चन मेरे अंदर था कि मैं कौन हूँ।
ये क्वेश्चन चलता गया, जिसका मुझे नहीं पता था ये अंदर कब दब गया। ध्यान में आने के बाद ये चीज़ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्वेश्चन, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इसका आंसर काफ़ी हद तक मुझे मिला। पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है? प्रेम फैलाना, एक चेतना का विस्तार करना और सबको एक मुट्ठी में बांध कर रखना, ये हमारा मनुष्य का लक्ष्य है। आपस में झगड़ना, किसी के साथ हेरा फेरी करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। प्रेम सद्भावना का प्रचार करना ही हमारा लक्ष्य है। ध्यान में आने के बाद मैंने खुद को इस तरह से चेंज किया है कि जैसे मेरे अंदर पहले क्वेश्चन होता था हर चीज़ को लेकर, ये क्यों है, कैसे है, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं है, अब वो चीज़ नहीं है। मेरी लाइफ एक फ़्लो में चल रही है। आई एम गोइंग विद द फ्लो। जो आ रहा है वो मुझे स्वीकार है, जो नहीं मिल रहा मुझे वो भी स्वीकार है। गलत हो रहा है मैं उसको भी स्वीकार करती हूँ, और जो सही हो रहा है मैं उसे भी स्वीकार करती हूँ। किसी के लिए ज़्यादा खुशी और किसी चीज़ के लिए ज़्यादा दुख मेरे अंदर अब नहीं है, एक बैलेंस है। मैं कम से कम 1 घंटा ध्यान रोज़ करती हूँ। उसके अलावा जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि पेशे से मैं एक टीचर हूँ, सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, तो मोस्टली रिसेस के बाद मैं अपने बच्चों को 10-15 मिनट ध्यान करवाती हूँ। उसमें बच्चे मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्लास है। कई बार बच्चे बताते हैं कि मैडम पहले हमारा पेट दर्द हो रहा था, मतलब ध्यान से पहले 10 मिनट पहले, या सिर दर्द हो रहा था, तो वो बताते हैं कि मैम ठीक हो गया। ध्यान के दौरान मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करूं, क्योंकि जिन घरों से वो बच्चे हैं सभी, कई बार आजकल के समय में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि यूट्यूब और ये इंटरनेट, इसकी वजह से बच्चे ज़्यादा समय अपने फ़ोन पर बिताते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि ठीक है, चुप करके बैठे हुए हैं, बाहर जाने को नहीं कह रहे हैं तो उन्हें फ़ोन दे दो। उसमें उनके बीच में एक दूरी आ जाती है। तो मैं ध्यान के दौरान अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का चेहरा अपने सामने लाकर आंखें बंद करो, आनापानसती ध्यान की पोजीशन में बैठो और अपने पेरेंट्स को याद करो कि आपके होने से लेकर, पैदा होने से लेकर अब तक 7 या 8 सालों के जितने भी आप हो, उन्होंने आपके कितने काम किए हैं जो कोई और नहीं कर सकता था। फिर इस तरह से उनको ये समझाया जाता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कितने कीमती हैं, जो उनके लिए जो करते हैं वो हम नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे पहले बच्चों को पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करूं, फिर उसके बाद उनको जब स्टडी शुरू होती है तो मैं पढ़ाई शुरू करवाने से पहले 5 मिनट उनकी आंखें बंद करके बिठाती हूँ और उनको ब्रीदिंग करने के लिए कहती हूँ कि अपनी सांसों की ओर ध्यान दो और ये सोचो कि ये पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, मैं इसको बहुत आराम से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इससे मेरे क्लास बहुत शांत है, बाकी क्लासेस के कंपैरेटिवली मेरी क्लास बहुत शांत है। मेरे परिवार में मेरे अलावा अभी कोई ध्यान नहीं करता है, पर मेरा बड़ा बेटा पायमा ग्रुप से जुड़ा हुआ है और वह उसकी ऑनलाइन ज़ूम क्लासेस अटेंड करता है। मेरा छोटा बेटा अभी 9 साल का है, वो मेरी क्लास में मेरे साथ बैठा सुन रहा होता है, बट अभी ध्यान उसने शुरू नहीं किया। देखिए, हर एक इंसान आज़ाद है, कुछ भी खाने के लिए, कुछ भी पहनने के लिए, हम किसी को रोक नहीं सकते। पर आप ये सोचिए कि जिस तरह से हम इस धरती पर आए हैं जीवन जीने के लिए, वैसे ही पशु पक्षी भी आए हैं। हमें भूख लगी है तो हम उस चीज़ को खाएं जिसमें जान नहीं है। जान नहीं का मतलब है कि जिसमें एहसास नहीं है या कम है, जैसे कि पेड़ पौधे, उसमें वो फीलिंग जो एक जानवर या पशु में और इंसान में कहीं हद तक सेम होती है, जैसे कि दर्द, डर, प्रेम, अपने परिवार से बिछुड़ना या मिलना, ये हम में सेम है, पशु पक्षियों में और हम में। तो हमें क्या हक है उनको खाने का? इसलिए मुझे लगता है कि हमें शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि एक कीड़ी भी अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाती है, इसका मतलब उसे उस बच्चे से प्रेम है। हमें अपने बच्चों से कितना प्रेम है। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक परिवार में 2 लड़के थे, उनके पिता नहीं थे और माता थी। तो छोटा बच्चा जो था वो मेंटली रिटार्डेड था, वो चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। एक दिन उनके घर में अनाज ख़त्म हो गया। माँ बाहर से काम करके आई तो रोने लगी कि घर में कुछ खाने को नहीं है। तो बड़े बेटे ने बोला, मम्मा मैंने बना दिया खाना। उसकी माँ ने बोला कि आपने क्या बनाया है? तो उसने बोला, मैंने छोटे को बना दिया, पका दिया है, क्योंकि वो बोल तो पाता नहीं था क्या करता, तो मैंने उसको काट कर बना दिया है। तो उसकी माँ पागल हो गई। अब आप ये सोचिए कि जो उस दर्द उस माँ को हुआ, वही दर्द पशुओं और पक्षियों को अपने बच्चों से अलग होकर होता है। इसलिए हमें उनको नहीं खाना चाहिए, हमें शाकाहार ही खाना चाहिए जो हमारे लिए बना हुआ है।
जो लोग ध्यान नहीं करते, मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ को खो रहे हैं। ध्यान करने के बाद, ध्यान करने के दौरान जो भावनाएं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में आती हैं, एक संतुष्टि, अपने हायर सेल्फ से मिलने की खुशी, और एक जो वाइब्रेशन जो हम फील करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में कहाँ तक वो सांस संचार कर रही है, वो वायु कहाँ तक जा रही है, हमारी बॉडी की नसें किस तरह काम कर रही हैं। आप अपनी हार्ट बीट को सुन सकते हो, आप अपने कानों में आने वाली बारीक से बारीक हवा की आवाज़ ध्यान के बाद सुन सकते हो। कई बार गहरी नींद में होते हैं जब हम, जो बॉडी हमारी, कई बार सोल अलग होती है ना बॉडी से, आप उस चीज़ को भी ध्यान के बाद ज़्यादा क्लियरली फील कर सकते हो। तो ध्यान आप कीजिए, क्योंकि ध्यान करने के बाद आप हर काम को चिंता मुक्त होकर कर सकते हैं। कल क्या होगा इसकी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी, मैं कुछ काम कर रही हूँ उसका क्या नतीजा होगा इसकी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी, कोई क्या कर रहा है इसकी चिंता ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान सबके लिए ज़रूरी है, छोटे बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक के लिए, दुखी से लेकर खुश रहने वाले हर एक इंसान के लिए, गरीब से अमीर के लिए भी। ये नहीं है कि जब दुख आएगा तो मैं ध्यान करूँगी। ध्यान को इस तरह की आदत बनाना है जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, तो रोज़ ध्यान भी करना है।